तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा पति नहीं रहा और घर में 2 जवान बेटियां हैं, तो तुमने इस लड़के को क्यों रहने दिया यहाँ पर? बताओ मुझे। सोचा था कूली का काम करके मेरी बेटी का ख्याल रख पाएगा, लेकिन मेरी बेटी को गर्भवती बना करके धोखा दे जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। मेरी बेटी को न्याय दीजिए मालिक। सुनो, अब रोके क्या फायदा, पहले ही सोचना चाहिए था ना। साहब, इसने मुझसे कहा कि ये मुझसे शादी करेगा, इसीलिए मैं। ये लड़की सही बोल रही है। नहीं साहब, मैंने कोई गलती नहीं की साहब, माफ कर दीजिए। चुपचाप सच बता दो, नहीं तो मार दूंगा। साहब आप मुझे कुछ मत करिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। सवाल करने के लिए अगर कोई नहीं है तो अपनी मनमानी से गलत काम करोगे। जो साथ में पैदा हुआ हो, क्या उसी को भाई समझे? अगर महिलाओं को देखो तो दीदी बहन समझना चाहिए। हाँ साहब। ये बात तुम सबको याद रखना चाहिए। ऐसे किसी अनजान को अपने घर में रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। चुपचाप इस लड़की से शादी कर लो। ठीक है साहब। वेरी गुड। सुनो, लड़का मान गया है, आप खुश हो? आपने हमारी इज्जत बचाई है मालिक, आप हमारे भगवान हो। अरे अब जाओ और जल्दी से शादी का इंतजाम करो। जरा 4 लड्डू दीजिए। भाई। अरे तुम्ही तो भाई साहब बाहर गए हुए हैं, इसीलिए मैं चाय बना रहा हूँ। हाँ, ये है लड्डू। हाँ जी। हाँ, 8 रुपए दो। ये 10 का नोट तो बहुत फटा हुआ है, कोई और नोट दो। जो है वही दूंगी ना, अब क्या मैं प्रिंट करूं? क्यों काशी, ये महिला से क्यों पंगा लेते हो? ये नोट चलेगा क्या? अरे कितना फटा हुआ है नोट, कोई बात नहीं, ले लो। आजकल सारे फटे ही नोट आते हैं, क्या करें। ये दिखने में तो अंधा है, लेकिन बिल्कुल सही पहचान लिया। हाँ, हमारे काशी को केवल दिखाई ही नहीं देता, लेकिन हर बात की जानकारी रखता है वो। ये हर बात जानता है काशी। काशी, हाँ? जरा इनकी उम्र बताओ तो। तुम्हारा नाम क्या है? मीनाक्षी। क्या? मीनाक्षी। यही 24-25 होगी। सही कहा ना इसने, तुम्हारी आवाज से बता दिया। अब जाओ। अरे साहब आ रहे हैं भाई। देख के चलो ना। मैं देख के ही चलता हूँ, लेकिन मेरा पैर टूटा हुआ, मैं क्या करूँ? तुम्हारा एक पैर सही नहीं है, इसके कारण आने वाली हर महिलाओं से तुम टकराते हो। ये बात अच्छी नहीं है, तुम्हारा ये पैर भी तोड़ देंगे। छोटू है क्या? ये पागल है। आप ज्यादा बोल रहे हैं। छोड़ो, जाने दो, ये मालिक है ना। छोटू, हाँ? तुम कहाँ जाके आए? बस भूख लगी थी। हाँ? अच्छा खाना खाने के लिए अमसावली होटल में गया था, बस वहीं से लौट के आ रहा हूँ। अच्छा, काम करके यहाँ कमाता है और मेरे अपोजिट पार्टी अमसावल्ली उसके होटल में खाना खा के आए हो। देखने वाले क्या समझेंगे? काशी, हाँ? तुम देख लेना, मैं इसे निकाल के ही रहूंगा। आप बस बोलते रहते हो, लेकिन करते कुछ नहीं हो। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जा अपना काम कर, पागल। है? ये अभी क्या बोल रहा था? अरे ये मेरा पैर पकड़ लिया, जाने के लिए बोला, इसीलिए मैंने जाने दिया। समझा। समझ गए? काशी, हमारे सोले अप्पा की शादी हो रही है, मालूम है? तो उसने मल्लिका को छोड़ दिया क्या? बेचारी लड़की। तुझे मालूम नहीं? हाँ? ये बात रघुपति साहब को मालूम पड़ी और उन्होंने सुलाइपा को बुला के बहुत डांटा और उन्होंने फैसला लिया कि इन दोनों की शादी होनी चाहिए। इस बात से लड़का और लड़की दोनों राजी हैं। मालिक के कहने पर दोनों शादी करने जा रहे हैं। वो भगवान जैसा है भाई, गरीबों को बहुत प्यार देते हैं वो। मेरी नजर वापस लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। मेरी नजर आने के बाद उनके पैर पड़ के आशीर्वाद लूंगा मैं। काशी, जब तुम्हें आंखें मिल जाएंगी तो पहली बार तुम किसे देखना चाहोगे? ये क्या सवाल है? पहली बार देखेगा तो कोई अच्छा सा सुंदर सा आदमी दिखना चाहिए ना। इसे इस गांव में सबसे अच्छा मैं ही हूँ। आंखें मिलते हैं, अगर उसने तुझे देख लिया तो काशी फिर से अंधा हो जाएगा। काशी, तुम मुझे ही देखना। हाँ, इससे अच्छा काशी को ऐसे रहना चाहिए। फालतू में ऑपरेशन की क्या जरूरत है? सबको देखना चाहता हूँ मैं तो, लेकिन आंख देने वाली को सबसे पहले देखना चाहता हूँ। अच्छा है, पहली बार तुम अपनी जूलियट को देखना चाहते हो। यही बात तुम्हारे मुंह से निकालने के लिए मैंने ऐसी बात की। भाई, हाँ? लड़कियां नहा के बाल सजा के पूरे अच्छी तरीके से चल के आए तो वो बहुत सुंदर लगती होगी ना? अरे तू भी ना, हमारे गांव की लड़कियां 1 महीने तक नहाती नहीं है और बाल में कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। मैंने देखा, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ, फालतू इन चक्करों में मत पड़ना। ये नॉर्मली लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, ये तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा है। मेरी बात सुनो, तुम दीवार के सामने देखोगे, लेकिन इनसे पूछ के जाना जरूरी है। कावेरी ने तुम्हारे लिए लिख दिया है कि जब तुम्हें आंख आएगी तो नाच गाने से तुम धूम मचा दोगे। हाँ भाई,
जब उसे पहली बार मिलने के लिए जाऊंगा तब के लिए पहले से ही गाना बना लिया है। ऐसा? हाँ। शुरू करो शुरू करो शुरू करो। Cheers। एक तरह से देखा जाए तो उन लड़कियों ने बाहर कुछ भी नहीं बताया है, फिर भी सावधानी से मैंने सब सेट कर दिया है। आप सेटअप की बात छोड़िए, उन लड़कियों के कैसे भी दोबारा दर्शन हो जाए ऐसा कुछ इंतजाम कीजिए। मैंने तुम्हें इंसान सोचा था लेकिन तुम तो भेड़िया निकले। लेकिन अभी मेरा काम बाकी है, याद रखना। बाकी मैं देखता हूँ। हाँ। दिल्ली से फोन। हेलो। हाँ माँ। ओह डैडी हूँ, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। फाइन। वो मैं बाद में बात करूँगा, यहाँ पास में देता हूँ। हाँ ये लीजिए। हेलो भास्कर जी, मैं रघुपति बोल रहा हूँ। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन हियर। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो यहाँ एकदम मजे से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, वहाँ प्रॉब्लम सोल्व हो गई क्या? ये क्या है सर, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल हो, ये चाहे जितने भी दिन हो जाएं, दिनेश अब मेरे साथ ही रहेगा, वो अभी कहीं नहीं जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखना, डोंट वरी। दिनेश से बात करना चाहते हो? ओके, थैंक यू। सुना है ना, तुम्हारे पिताजी को तुम पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, इसलिए एक अच्छा इंसान बनो और अपने प्रोजेक्ट को संभालो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे ये बात आप बार बार क्यों बोलते हो? मैं कर दूंगा, मैंने कह दिया ना। कहीं तुम भूल जाओगे इसलिए याद दिला दिया। साहब से मिलने के लिए शिवा आया है। हाँ आने दो जी। मैंने कहा था ना कि वो ही आया है, ये लक्ष्मी का बड़ा भाई है, अगर इसे अपने वश में कर लेते हैं तो अपना काम आराम से हो जाएगा। साहब आपने मुझे बुलाया, ऐसा मुनीम ने कहा। मैंने तुम्हें क्यों बुलाया जानते हो? मुनीम सब काम संभाल नहीं पा रहा है, तुम मेरे साथ रहकर सारा काम संभालो। अरे काशी के मेहनत किए हुए पैसे को तुम छीन लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे चाहिए तो मुझसे मांगो। ठीक है ठीक है। पिताजी कैसे हैं? एक हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, उनकी तकलीफ नहीं हम सह पा रहे हैं साहब। तुम्हारी माँ भी बीमार है और वो काम पर भी नहीं आई है। डॉक्टर को दिखाओ। हाँ। अब चुपचाप घर जाओ, शराब मत पीना। ठीक है साहब। तुम्हारी माँ नहीं आई है, कोई काम नहीं हो रहा यहाँ, तुम्हारी बहन बैठी ही रहती है ना, तो उसे भेज दो। आने के लिए कहता हूँ। मैं चलता हूँ साहब। ठीक है। क्यों पैग मारोगे? मालिक इज्जत तो मन में होनी चाहिए। सोडा डालो। अरे सोडा नहीं भाई खोल, ऐसे नीट पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। सोडा डालने पे अच्छा नहीं लगेगा, नशा ही नहीं होगा। ऐसे लोगों को लिवर ही नहीं होता है। ठीक है, तुम जाके लक्ष्मी को बुलाओ। ठीक है मालिक। क्या बोलते हो? मैंने सिर्फ लाइन डाली, आपने रोटी बना दी। दैट इज रघुपति। लक्ष्मी